आगरा में बीजेपी कार्यालय पर मिठाई वितरण और पटाखों के साथ जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच जय श्री राम और एनडीए जिंदाबाद के नारे लगाए। आगरा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने ढोल बजाकर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जीत विकास और जनता के विश्वास की जीत है। कार्यालय परिसर में उत्सव का माहौल पूरी तरह उल्लासपूर्ण और सभी ने मिलकर जीत की खुशियां साझा की। मतगणना अभी जारी है और बीजेपी एनडीए सरकार आज सीटों को लेकर आगे चल रही है। आज हम आगरा के विजय क्षेत्र कार्यालय पर मौजूद है। हमारे साथ राजकुमार महानगर अध्यक्ष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार में जिस तरह से मतगणना चल रही है और बीजेपी एनडीए आगे चल रही है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, अब एनडीए आगे ही नहीं चल रही बल्कि पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार हम सब लोग बनाने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह कार्यकर्ताओं की जीत है, बिहार की जनमानस की जीत है। भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में रह रहे हमारे बिहारी समाज के जो हमारे बंदे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, ये उनकी जीत है। निश्चित तौर पर यह जीत सुशासन की है, विकास की है, यह जीत अंत्योदय की है, यह नारी सशक्तिकरण की है और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस मूल तंत्र की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यह उस मूल तंत्र की जीत है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम केवल जनमानस की सेवा के माध्यम से सत्ता में आकर राजनीति करने वाले लोग हैं। जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाकर झूठे बुलंदों का महल बनाकर भ्रम फैलाने का काम किया था, आज बिहार की जनता जनार्दन ने उनके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया है और उनके मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है कि उन्हें अब भी सबक सीख लेना चाहिए कि यदि आप संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाएंगे, झूठ का पुलंदा बनाकर राजनीति करेंगे, तो ये देश की जनता, बिहार की जनता, प्रदेश की जनता आपको नकारती चली जाएगी। और आप लोगों को यदि देश के अंदर राजनीति करनी है तो गलियारों में जाकर देश के जनमानस की सेवा करनी पड़ेगी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार से एसआईआर चली है, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में एसआईआर चल रही है, वहीं पे ही विपक्ष स्टेट फॉरवर्ड कर रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एसआईआर के माध्यम से ये कोई एक ऐसी टेक्निक नहीं है कि हमारी सरकार में एसआईआर हो रही है। 2003 में जब सरकारें थी तब भी एसआईआर हुई थी और आज भी 20-22 साल बाद। ये तो परिवर्तन का नियम है कि 20-22 साल जब जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में से कटना चाहिए। जो डुप्लीकेट नाम उसके अंदर जुड़े हुए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कटना चाहिए। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो वही काम देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन देश की जो विरोधी ताकतें हैं, देश के जो विरोधी दल हैं, उन लोगों को राजनीति करने के लिए सेवा भाव का काम दिखाई नहीं देता। उन्हें केवल और केवल झूठ का पुलंदा बांधकर, भ्रम फैलाकर देश के अंदर राजनीति करने का मौका तलाशते रहते हैं वो लोग। इनका अब अंत समय आ चुका है। देश की जनता जनार्दन ने, बिहार की जनता ने, मैं बिहार की जनता के चरणों में नमन करता हूं। उन्होंने एक राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के मुखिया, इस तरह से झूठा पुलंदा बांधकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें तमाचा मारा है और एसआईआर के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि इस देश के अंदर जो गलत चीज है उनका दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए, वो चीजें खत्म होनी चाहिए। यूपी के अंदर जो है क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। पड़ोसी हमारा प्रदेश है बिहार, उसके अंदर जिस तरह से हमें प्रचंड बहुमत मिला है, देश की जनता जनार्दन ने देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भी आगामी चुनावों में एक पटकथा लिखेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जिस तरह से आगरा के अंदर बृहद क्षेत्र कार्यालय पर आतशबाजी जलाकर और मिठाई वितरण करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेलिब्रेट किया। मेरे सहयोगी शाहरुख के साथ समाचार नेशन मोहम्मद आसिफ, आगरा। मतगणना अभी जारी है और बीजेपी एनडीए सरकार आज सीटों को लेकर आगे चल रही है। आज हम आगरा के विजय क्षेत्र कार्यालय पर मौजूद है। हमारे साथ राजकुमार महानगर अध्यक्ष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार में जिस तरह से मतगणना चल रही है और बीजेपी एनडीए आगे चल रही है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, अब एनडीए आगे ही नहीं चल रही बल्कि पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार हम सब लोग बनाने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह कार्यकर्ताओं की जीत है, बिहार की जनमानस की जीत है। भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में रह रहे हमारे बिहारी समाज के जो हमारे बंदे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, ये उनकी जीत है। निश्चित तौर पर यह जीत सुशासन की है, विकास की है, यह जीत अंत्योदय की है, यह नारी सशक्तिकरण की है और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस मूल तंत्र की है, सबका साथ,
साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह उस मूल तंत्र की जीत है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम केवल जनमानस की सेवा के माध्यम से सत्ता में आकर राजनीति करने वाले लोग हैं। जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाकर झूठे बुलंदों का महल बनाकर भ्रम फैलाने का काम किया था, आज बिहार की जनता जनार्दन ने उनके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया है और उनके मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है कि उन्हें अब भी सबक सीख लेना चाहिए कि यदि आप संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाएंगे, झूठ का पुलंदा बनाकर राजनीति करेंगे, तो ये देश की जनता, बिहार की जनता, प्रदेश की जनता आपको नकारती चली जाएगी। और आप लोगों को यदि देश के अंदर राजनीति करनी है तो गलियारों में जाकर देश के जनमानस की सेवा करनी पड़ेगी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार से एसआईआर चली, अब पूरे देश के विभिन्न राज्यों में एसआईआर चल रही है, वहीं पे ही विपक्ष स्टेट फॉरवर्ड कर रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एसआईआर के माध्यम से ये कोई एक ऐसी टेक्निक नहीं है कि हमारी सरकार में एसआईआर हो रही है। 2003 में जब सरकारें थी तब भी एसआईआर हुई थी, और आज भी 20-22 साल बाद, ये तो परिवर्तन का नियम है कि 20-22 साल जब जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में से कटना चाहिए। जो डुप्लीकेट नाम उसके अंदर जुड़े हुए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कटना चाहिए, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो वही काम देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन देश की जो विरोधी ताकतें हैं, देश के जो विरोधी दल हैं, उन लोगों को राजनीति करने के लिए सेवा भाव का काम दिखाई नहीं देता। उन्हें केवल और केवल झूठ का पुलंदा बांधकर, भ्रम फैलाकर देश के अंदर राजनीति करने का मौका तलाशते रहते हैं वो लोग। इनका अब अंत समय आ चुका है। देश की जनता जनार्दन ने, बिहार की जनता ने, मैं बिहार की जनता के चरणों में नमन करता हूं। उन्होंने एक राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के मुखिया, इस तरह से झूठा पुलंदा बांधकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें तमाचा मारा है और एसआईआर के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि इस देश के अंदर जो गलत चीज है उनका दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए, वो चीजें खत्म होनी चाहिए। यूपी के अंदर जो है 27 में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। पड़ोसी हमारा प्रदेश है बिहार, उसके अंदर जिस तरह से हमें प्रचंड बहुमत मिला है, देश की जनता जनार्दन ने देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भी आगामी चुनावों में एक पटकथा लिखेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जिस तरह से आगरा के अंदर बृहद क्षेत्र कार्यालय पर आतशबाजी जलाकर और मिठाई वितरण करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेलिब्रेट किया। मेरे सहयोगी शाहरुख के साथ समाचार नेशन मोहम्मद आसिफ, आगरा।